गर्लफ्रेंड के धोखे के ठीक आधे घंटे बाद मैंने एक होटल में कमरा बुक किया। मैंने रूम नंबर उसकी बेस्ट फ्रेंड को भेज दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, फो थान हुआन ने मुझे जोर से गले लगा लिया। कुछ देर बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अगर गियांग गियांग किसी और के साथ चक्कर चला सकती है तो मेरा उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ होना भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसमें मेरी एक चाल थी। मैंने फो थान हुआन को चुना था, जिससे पंगा लेने की औकात गियांग गियांग की बिल्कुल नहीं थी। जब फो थान हुआन दूसरी बार मेरे सामने आई तो उसने कहा, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या हम एक लंबे समय के लिए पार्टनर बन सकते हैं। मेरा पहला रिएक्शन तो मना करने का था, लेकिन अभी हमारी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गियांग गियांग का मैसेज आ गया। मेरी बात नहीं सुननी ना? मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के गेट पर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हिम्मत है तो घर मत आना, नहीं तो मेरे पास ऐसे 1000 तरीके हैं जिससे मैं तुम्हें मुझसे ब्रेकअप करने पर रुला दूंगी। ये मत सोचना कि फो थान हुआन के पीछे छुपकर तुम बच जाओगे, वो तुम्हें कुछ नहीं समझती। मैंने कहा, फो बड़े घर की बेटी, क्या आप मेरे घर चलकर थोड़ी देर बैठना पसंद करेंगी? हम दोनों एक साथ मेरे घर के अंदर आए। वो अपना गुस्सा और खुशी छुपा नहीं पा रही थी। उसने पूछा, अचानक तुमने अपना फैसला क्यों बदल दिया? अब मैं उसे ये थोड़ी ना बोल सकता था कि मैं एक मुसीबत से पीछा छुड़ाना चाहता हूँ या उसके असरार का फायदा उठाना चाहता हूँ। फो बड़ी मैडम, आप सच सुनना चाहती हैं या झूठ? फो थान हुआन ने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कहूंगा। उसने मेरी कॉलर पकड़ी और मुझे अपने पास खींचा। ठीक उसी वक्त दरवाजे के पास रखे टेबल पर मेरा फोन बज उठा। हम दोनों में से किसी का भी फोन उठाने का मूड नहीं था, लेकिन सामने वाला लगातार फोन किए जा रहा था, जिससे मुझे बहुत चिढ़ मचने लगी। मुझे अंदाजा हो गया था कि वो कौन है। ऐसे मौके पर कौन फालतू में डिस्टर्ब करता है, पर अब रुकना नामुमकिन था। फो थान हुआन ने थोड़ा गुस्से में अपना हाथ बढ़ाया और स्पीकर पे फोन उठा लिया। तुम्हें फोन उठाने का होश आया? अभी तुमने फो थान हुआन को ऊपर ले जाने की हिम्मत कैसे की? तुम दोनों ऊपर इतनी देर क्या कर रहे थे? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर मैं ना रहूं तो तुम इस कंपनी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस शांति में उसकी आवाज में साफ नफरत और वार्निंग थी। मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं ये तो मेरी मेहनत पर डिपेंड करता है, लेकिन उसके पास सच में इतना पावर था कि वो मुझे कंपनी से निकलवा सके। आखिर मेरे पास कोई अमीर बाप तो था नहीं। फो थान हुआन ने प्यार से मेरे गाल को खींचते हुए आधी मुस्कान के साथ मुझे देखा। जब उसकी आंखों ने मुझे परख लिया तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी छोटी सी चाल उसने पकड़ ली है। तुम अपना ध्यान यहाँ लगाओ। फोन के उस तरफ बवाल मच गया। गियांग गियांग जो कार में बैठी थी, ये ठंडी आवाज सुनते ही डर के मारे फोन काट दी। हंसी आती है मुझे। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि फो थान हुआन का सामना कर सके। अगर वो चाल चल सकती है तो मैं भी बदला ले सकता हूँ। एक समझदार इंसान को अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, पछताने का कोई फायदा नहीं। जब फो थान हुआन बाथरूम से बाहर आई तो उसके लंबे बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। मेरा फायदा उठाकर कैसा लगा? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें सोचने के लिए 1 हफ्ते का वक्त देती हूँ। मुझे एक सही जवाब चाहिए। अगले कुछ दिनों में मैं फो थान हुआन की बातें पूरी तरह भूल गया। वैसे भी वो सब तो बस एक दिखावा था और मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं उसके साथ आगे बढ़ूं। सबसे जरूरी बात यह थी कि मेरे पास इन सब चीजों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था। मेरा पूरा वक्त क्लाइंट से बात करने में और कुछ कंपनीज के एनिवर्सरी इवेंट्स को वान थान होटल में ऑर्गेनाइज करने में निकल रहा था। अगर मैंने ये काम अच्छे से कर दिया तो एडमिन मैनेजर की पोस्ट पक्का मुझे ही मिलेगी। इस वक्त मैं दे हाउ क्लब के VIP रूम के कॉरिडोर में खड़ा था। एक गहरी सांस लेने के बाद मैंने मुस्कुराते हुए दरवाजा खटखटाया। जैसे ही मैं अंदर गया, वहाँ का माहौल बहुत गर्म था। टेबल पर हर तरह की शराब थी और आसपास बहुत से लड़के लड़कियां खड़े थे। क्या ये गियांग गियांग का बॉयफ्रेंड नहीं है? मुझे तो लगा कोई नया गिगोलो आया है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए है। एक बड़ा बॉस जो मुझसे मिलने से बच रहा था, अचानक उसने ये खबर कैसे भेज दी? पता चला कि गियांग गियांग यहाँ मेरा ही इंतजार कर रही थी। गियांग गियांग का बॉयफ्रेंड? तुम लोग थोड़ा होश में बात करो। एक ऐसा आदमी जो मेरी खुशामद करके प्रमोशन पाता है, वो किस बात का बॉयफ्रेंड? गियांग गियांग की घमंडी आवाज कमरे के एक कोने से आई। तब मैंने देखा कि वो एक आदमी के साथ बैठी थी। मैंने पहली बार गियांग गियांग को इस रूप में देखा था। पहले तो वो मेरे सामने बहुत शरीफ बनती थी। गियांग गियांग के बोलते ही कमरे का माहौल बिल्कुल बदल गया। छोड़ो ना, ये हैंडसम लड़का अभी बच्चा है, समझता नहीं है। जल्दी यहाँ आओ और गियांग मैडम से माफी मांगो। मुझे पता था कि ये एक फसाद की जड़ है, लेकिन इस वक्त हालात मेरे पक्ष में नहीं थे। गियांग गियांग खड़ी हुई और उसने मार्बल के टेबल पर हाथ मारा। यहाँ आओ और ये सारी शराब पी जाओ। मैं तुम्हें एक मौका दूंगी कि तुम घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। पूरा कमरा अचानक शांत हो गया, यहाँ तक कि म्यूजिक भी बंद कर दिया गया। सबकी आंखें हम पर थीं। मैंने देखा कि दरवाजे पर गार्ड्स खड़े थे, तभी मैं इतनी आसानी से अंदर आ पाया था। सब कुछ समझने के बाद मैं सीधा गियांग गियांग की तरफ बढ़ा। उसके साथ जो आदमी था उसे भी मानना पड़ेगा कि गियांग गियांग ने मेरे पीछे बहुत ध्यान लगाया था। मैंने उसके सिर पर एक बड़ा धोखा जो दिया था। अगर वो ये गुस्सा नहीं निकालती तो वो हाई थान में कैसे अपना मुंह दिखाती? क्या अगर मैं ये सारी शराब पी लूं तो तुम मुझे छोड़ दोगी? पहले पियो फिर देखेंगे। कमरे में कुछ लोग हूटिंग करने लगे। मैंने उन ग्लासों की तरफ देखा जो अलग अलग रंगों के शराब से भरे थे। एक एक ग्लास पीना बहुत बोरिंग होगा। गियांग मैडम, आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि अगर आप फो थान हुआन के पीछे भागोगे तो वो आपके लिए आएगी? उसकी औकात क्या है और आपकी क्या? मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। मेरे साथ अच्छा किया? ये बोलते ही मेरा चेहरा बदल गया। मैंने शराब की बोतल को सीधा जमीन पर पटक दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि जब तक दरवाजे के गार्ड्स कुछ समझ पाते, मैंने गियांग गियांग का हाथ मरोड़ कर उसे नीचे दबा दिया। तुमने खुद धोखा दिया और तुम मुझे बोल रही हो? तुम्हें लगता है मैं बहुत शरीफ हूँ तो तुम कुछ भी करोगी? तुम्हें धोखा दिया तो क्या हुआ?
अगर तुम्हारे बाप का पैसा ना हो तो तुम्हारी औकात क्या है। गियांग गियांग तुरंत सुन्न हो गई। कमरे में चीख पुकार मच गई। तभी किसी ने जोर से लात मारकर दरवाजा खोल दिया। लुक नियम नियम जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, उसने मेरी ये बातें सुन ली। गियांग गियांग, यहाँ तो बड़ी पार्टी चल रही है, हमें क्यों नहीं बुलाया, बताओ ना। उसके पीछे आए लोगों ने कमरे के गार्ड्स को पकड़ लिया। जो लोग मदद करने के लिए आगे बढ़ने वाले थे, उनकी बोलती बंद हो गई। फिर बीच में से रास्ता बना और फोथान हुआन सीधा अंदर आई और बैठ गई। उसके बाद उसने बहुत प्यार से कहा, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। इस बात से सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। समझ नहीं आया कि वो किससे बात कर रही है। गियांग गियांग ने अपना जैकेट ठीक किया और मुझे घूरते हुए देखने लगी। मैं इन दिनों तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करना चाहती थी। मुझे लगा तुम अकेले यहाँ आने की हिम्मत कैसे किए, तो तुमने चुपके से फोथान हुआन को बुला रखा था। सबकी आंखें मेरे ऊपर टिक गई थी। सब हैरत में थे कि इस आदमी ने फोथान हुआन को कब पटाया। इस तरीके से बात करने से लगता है कि दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है। मैं खुद हैरान था। मुझे नहीं पता था कि फोथान हुआन यहाँ आएगी। फोथान हुआन की आंखें मेरी आंखों से मिली। मुझे थोड़ी शर्म आई। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ देखूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूं यहाँ आने की? कमरे के लोग अब सब समझ गए थे। तभी ये आदमी इतना शाना बन रहा था और गियांग गियांग के इलाके में आकर बवाल कर रहा था। ये सब फोथान हुआन के दम पे था, पर पता नहीं ये बस कुछ दिनों का शौक है या कुछ और। मैंने एक गहरी सांस ली और सीधा फोथान हुआन के पास जाकर बैठ गया। वक्त बदल गया था। अभी तक लोग मुझे तमाशा समझ रहे थे और अब मैं मेन सीट पर बैठकर उन्हें देख रहा था। कुछ लोग मक्खन लगाना चाहते थे, पर इस माहौल में उनकी बोलती बंद थी। बैठते ही फोथान हुआन के जिस्म की ठंडी खुशबू मेरे तक पहुंची। लुक नियम नियम ने आसपास खड़े लोगों को देखा और हसीन लहजे में कहा, सब ऐसे खड़े क्यों हो? अभी तो बड़ा मजा आ रहा था तुम लोगों को, बैठो ना। गियांग गियांग अभी भी वहां खड़ी थी। सबके सामने उसकी बेइज्जती हो गई थी। ये गुस्सा वो कैसे हजम करती, लेकिन अब किसी को गियांग गियांग की परवाह नहीं थी। सब फोथान हुआन का चेहरा देख रहे थे और गियांग गियांग को ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे वो वहां हो ही नहीं। वेटर ने म्यूजिक थोड़ा कम कर दिया। जिसे खेलना है वो खेले, माहौल खराब नहीं होना चाहिए, नहीं तो आज कोई चैन से नहीं जी पाएगा। लुक नियम नियम की गहरी आंखें मुझ पर रुकी थी। मैंने पहले ही कहा था यह आदमी इतना सिंपल नहीं है। तभी तो फो परिवार की बड़ी बेटी खुद यहाँ चली आई। पर ये थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है, जैसे इसको कोई कदर ही नहीं है। पता था कि ये एक जाल है, फिर भी अकेले चला आया। तभी उस औरत की सांस मेरे कान के पास आई, जिससे मैं कांप उठा। वो कब मेरे इतने पास आ गई? फोथान हुआन का ये तरीका सबको बताने के लिए काफी था कि अब मैं उसका हूँ। गियांग गियांग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फोथान हुआन, एक आदमी के लिए आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को छोड़ देंगी? कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। किसी ने धीरे से कहा, वैसे तो फो मैडम हमारे साथ घूमती हैं, लेकिन आज यहाँ लुक नियम नियम के अलावा उनका कोई असली दोस्त नहीं है। बाकी सब तो बस नाम के हैं। क्या गियांग गियांग ने ज्यादा पी ली हैं? वो फो मैडम से ऐसे सवाल कैसे कर सकती है? किसी ने गियांग गियांग को इशारा किया। गियांग गियांग थोड़ी देर हिचकिचाई। अगर इस वक्त मैंने इसको छोड़ दिया तो मैं कभी अपने दोस्तों के सामने सिर उठाकर नहीं जी पाऊंगी। नहीं, मैं पीछे नहीं हट सकती। फोथान हुआन ने गियांग गियांग की तरफ देखा तक नहीं। गियांग गियांग के दोस्त ने उठकर उसे रोकना चाहा। छोड़ो, अब तुम फोथान हुआन से दुश्मनी लेना चाहती हो क्या? चलो यहाँ से। गियांग गियांग ने उसका हाथ झटक दिया। वो मुझे खींच कर उठाना चाहती थी। कुछ लोग डर के मारे चीख उठे। अगले ही पल फोथान हुआन के ट्रेंड गार्ड्स अंदर आए और उन्होंने गियांग गियांग को एक तरफ खींच दिया। गियांग गियांग चिल्ला रही थी और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, पर वो कुछ नहीं कर पाई। मैंने तुम्हारी फिर से मदद की, तुम मुझे इसका क्या बदला दोगे? उस औरत की प्यारी आवाज मेरे कान के पास आई। मैंने उसकी आंखों में देखा। मेरे हाथ की मुट्ठी भींच गई। फोथान हुआन की बातों का मतलब बहुत गहरा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरी इतनी मदद क्यों कर रही है। लुक नियम नियम सब कुछ शांत होकर देख रही थी। उसने बीच में बोलने की कोशिश नहीं की। मामला बड़ा होते देख एक आदमी ने खड़े होकर कहा, फो मैडम, लुक मैडम, मेरी कंपनी में कुछ जरूरी काम है, मैं निकलता हूँ। फोथान हुआन का कोई रिएक्शन ना देखकर एक एक करके सब लोग जाने के लिए उठने लगे। फोथान हुआन ने जोर से कहा, जाना? कोई नहीं जाएगा। सबके कदम रुक गए। फोथान हुआन ने अपने हाथ में शराब का ग्लास घुमाया और कहा, इतनी अच्छी शराब मंगवाई है, नहीं पियोगे तो नुकसान होगा ना? क्या मैं सही कह रही हूँ? सब ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मैडम आप फिक्र मत कीजिए, हम सब पी लेंगे और इस रूम का पूरा बिल भी हम ही देंगे। इस वक्त मेरा ध्यान उन लोगों पर नहीं था, क्योंकि फोथान हुआन की उंगलियां ठंडी थीं और वो मुझे अजीब तरीके से छू रही थी। मेरा ध्यान उसके खूबसूरत चेहरे पर गया। उसकी आंखों में एक शरारत थी। फोथान हुआन ने मेरे कान में कहा, पसंद आया? मेरा ध्यान भटक गया। मुझे लगा जैसे मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है। मदद के लिए शुक्रिया। जब फोथान हुआन ने मेरा यह जवाब सुना तो वो और जोर से मुस्कुराई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, क्या तुमने मुझे याद किया? मैं चुप रहा। मेरे पास इन सब बातों के लिए वक्त कहाँ था। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने कहा, मैं तुम्हें थोड़ा याद कर रही थी। ये सुनकर मैं हैरान हो गया। ये औरत भी ना एक आम सी बात को कितना अजीब बना देती है। मैंने थोड़ा बेबस होकर कहा, फो बॉस, मुझे बिजनेस मैगजीन में आपके बारे में जो लिखा था वो याद है। आपकी बातों से तो लगता है आपका वो इमेज पूरी तरह टूट गया है। फोथान हुआन हंस पड़ी। मुझे उस इमेज की क्या जरूरी है? वो सब तो
झूठ होता है। इंटरव्यू देना तो वक्त की बर्बादी है। बस तुम जैसे लोग ही उन पर यकीन करते हैं। तुम बहुत भोले हो। हम दोनों आपस में ऐसे बात कर रहे थे जैसे आसपास कोई ना हो, और गियांग गियांग की आंखों में ये साफ धोखा था जो बहुत पहले से चल रहा था। तुमने मुझे धोखा दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जैसे ही गियांग गियांग आगे बढ़ी, फोथान हुआन ने उसे एक ठंडी और गुस्से वाली नजर से देखा। उस नजर में इतनी ठंडक थी कि कोई भी डर जाए। गियांग गियांग रुक गई। फिर उसने गियांग गियांग से कहा, लगता है तुम मुझे बहुत शरीफ समझ बैठी हो, जो बार बार मुझे उकसाती हो। गियांग तान को फोन करो और कहो कि अपनी बेटी को यहाँ से ले जाए। ये मेरे सामने दोबारा नहीं आनी चाहिए। फोथान हुआन के बोलते ही उसके आदमी काम पे लग गए। अब इस कमरे में बस हम दोनों हैं। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, तो तुम्हारा क्या जवाब है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो दोबारा पूछेगी। मैंने खुद को संभाला। फो बॉस, क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगी? उस औरत की आंखें अभी भी मेरे चेहरे पर थीं, पर मैं उसकी नीयत नहीं समझ पा रहा था। मुझे अच्छे से पता था कि जब से मैं फोथान हुआन को जानता हूँ, उसने मुझ में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया था अभी भी। फो मैडम, क्या आप मुझे पसंद करती हैं? फोथान हुआन धीरे से हंसी। तुम बहुत दूर की सोचते हो, मेरा दिल धड़क रहा है। हालांकि मुझे जवाब पता था, पर जब उसने साफ साफ मना किया तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। पर चलो अच्छा है, साफ बात होगी। गियांग गियांग जैसे धोखेबाजों से तो अच्छा ही है जो प्यार के नाम पे खेलते हैं। अब फोथान हुआन ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था, जैसे अभी जो बातें हुई थी वो उसने कहीं ही ना हो। मेरा भी यही सोचना था। अगर ऐसा है तो मैं आपके ऑफर को मना करता हूँ। फोथान हुआन ने तुरंत पूछा, क्या मैं वजह जान सकती हूँ? फोथान हुआन सच में एक इंटरेस्टिंग औरत है। कभी लगता है वो बहुत अजीब है, पर कभी लगता है वो दिल की बात समझती है। मैंने उसे बताया, आपने देखा ही है, मेरा अभी ब्रेकअप हुआ है। इस हालत में मैं किसी नए रिश्ते में नहीं पड़ना चाहता। पर उसने जवाब दिया, लेकिन मैं तो एक लंबे समय के पार्टनर की बात कर रही हूँ। हम शादी या प्यार की बात नहीं कर रहे हैं। मैं इस जवाब पर थोड़ा हैरान हुआ। फिर मैंने बात बदलने के लिए कहा, अगर आपको लगता है कि किसी का मना करना बेइज्जती है, तो आज की मदद के लिए क्या मैं आपको डिनर पे ले चल सकता हूँ? नहीं, जरूरी नहीं है। जब बात नहीं बनी तो जब तक मुझे तुम में और इंटरेस्ट ना आए, हमारा रिश्ता यहीं रुक सकता है। तुम जा सकते हो। ये बोलते ही उसकी आंखें मुझसे हट गईं। उसकी आंखों में जो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था वो भी खत्म हो गया। मैं उसकी तरह आसानी से अपना मूड नहीं बदल सकता था, पर मैं खुश था कि उसने बात को यहीं खत्म कर दिया। हालांकि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही थे, पर ऐसे इंसान के साथ रहकर कभी बराबरी का रिश्ता नहीं बन सकता था। मैं उठा तो अलविदा फो मैडम। फोथान हुआन ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं मुड़कर चला गया। सच तो ये है कि अगर आप किसी को ढूंढने की कोशिश ना करो तो इस बड़े से शहर में फोथान हुआन से दोबारा मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। अगले आधे महीने तक फोथान हुआन मेरी जिंदगी से पूरी तरह गायब रही। उसी वक्त मेरा और गियांग गियांग का ब्रेकअप की खबर सब जगह फैल गई। गियांग परिवार की बड़ी बेटी का जो आशिकाना था वो 3 महीने में ही खत्म हो गया। जब मैंने सुकून की सांस ली तभी मुझे आसपास के बदलाव का एहसास हुआ। मेरा शक सही निकला। इतना सिंपल डेटा तुमने गलत कैसे कर दिया? कंपनी में कब से काम कर रहे हो? मुझे तुम्हारी काबिलियत पर शक हो रहा है। रात को जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद मैंने पूरी रात जागकर रिपोर्ट बनाई थी। फिर भी गलती निकल आई तो डांट पड़ना लाजमी था। मैंने देखा है कि आजकल नाम थन को बहुत सारी कंप्लेंट्स मिल रही हैं, जैसे कल के इवेंट में जो गलती हुई थी। मिसेस त्रिन ने भी कहा कि डिजर्ट में गलती थी। एक कलीग के नाते मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपने पर्सनल मैटर्स की वजह से हमारी एडमिन टीम का नुकसान नहीं करोगे। क्लाइंट की बातें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और प्रिंटेड रिपोर्ट को मैनेजर थाई के टेबल पे रख दिया। मुझे नहीं पता कि क्लाउड डेटा में क्या गलती थी, पर सेफ्टी के लिए मैंने एक कॉपी प्रिंट कर ली थी। आप इसको देख लीजिए कि कोई गलती है या नहीं। मैनेजर थाई ने सोचा नहीं है कि मेरे पास बैकअप होगा। उन्होंने बस दिखावे के लिए फाइल पलट कर देखी। मैं उनकी इस हरकत पर मन ही मन हंसा। मुझे पता था कि ये सब परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि मेरा गियांग गियांग से ब्रेकअप हो गया है, इसलिए काम में टांग अड़ा रहे हैं। मिसेस त्रिन की बात है तो मैं कल खुद उनके घर जाकर माफी मांग आया हूँ और उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया है। मैनेजर थाई ने गुस्से में रिपोर्ट टेबल पर फेंक दी। मेयन ने भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूंगा। जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर आया, मेयन मेरे पीछे आई और ताना मारने लगी। इतना सब करने का क्या फायदा? गियांग गियांग की तरफ से मैसेज आ गया है, अब तुम्हारे आगे के दिन और मुश्किल होने वाले हैं। मैंने तुरंत जवाब दिया, मैं इससे निकल पाऊंगा या नहीं ये मेरी काबिलियत पर डिपेंड करता है। आपको फिक्र करने की जरूरी नहीं है। मैं ऑफिस में कोई नया नहीं हूँ। एक बार जिस गड्ढे में गिर चुका हूँ उसमें दोबारा नहीं गिरूंगा। मुझे पागल समझा है क्या? लामहुक ने मुझे बाहर आते देखा तो जल्दी से कॉफी लेकर आया। मेयन को टीम लीडर के ऑफिस में जाते देख उसने गुस्से में कहा, खुद पीछे के दरवाजे से आई है और आपको बोल रही है कि आप गियांग गियांग के दम पर कूद रहे थे। मैंने थोड़ा मुस्कुराकर उसे समझाया, छोड़ो ना, उससे क्या बहस करना, ऑफिस में ऐसे लोग मिलते ही रहते हैं। लामहुक ने अपनी चेयर मेरे पास खींची और शिकायत करने लगा, ये गियांग गियांग बिल्कुल पागल कुत्ते जैसी क्यों बिहेव कर रही है? ब्रेकअप तो नॉर्मल बात है ना। अभी प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले बहुत घमंड दिखा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम उनके प्लान में साथ नहीं दे रहे हैं। गियांग गियांग उनके पीछे खड़ी है ना, तो सब के सब बहुत कूद रहे हैं। मुझे गियांग गियांग के बारे में ज्यादा बात करना अच्छा नहीं लगा। मैंने देखा कि वो फोन में कुछ देख रहा था। ओह, आज की बड़ी खबर! कह रहे हैं कि फोथान हुआन का कोई बॉयफ्रेंड बन गया है और वो कोई बड़ा मॉडल है। एक कलीग ने अचानक कहा, जिससे मेरा हाथ रुक गया। फिर मैंने अपना चश्मा पहना और कंप्यूटर पर आगे का शेड्यूल और मीटिंग की डिटेल्स देखने लगा। लामहुक ने मेरे कंधे पर हाथ मारा। पहले तुम गियांग गियांग के साथ क्लाइंट से मिलने जाते थे, क्या तुमने कभी
फोथान हुआन को देखा है? क्या वो सच में इतनी खूबसूरत है जितनी फोटोज में दिखती है? मैंने कहा, सच बताऊं तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि वो कैसी दिखती है, और उस वक्त गियांग गियांग हमेशा साथ होती थी। मेरी हिम्मत नहीं थी किसी और को देखने की, नहीं तो उसके नखरे झेलना मुश्किल हो जाता। ये भी सही है। वैसे कल रात को हमारी डिपार्टमेंट की पार्टी है, मत भूलना। इस बार जब तुम्हारा और गियांग गियांग का ब्रेकअप का पता चला है तो मेयेन और मैनेजर थाई तुमसे खुन्नस खाए बैठे हैं। हो सकता है वो इस मौके का फायदा उठाएं। अगर ऐसा कुछ हो तो चालाकी से निकल जाना, वहां से खिसक लेना। आगे की हालत सोचकर ही मुझे सिरदर्द होने लगा। रिमाइंड करने के लिए शुक्रिया, मैं तैयार रहूंगा। डिपार्टमेंट की पार्टी एक नए खुले क्लब में रखी गई थी। रास्ते में वो मुझसे यही शिकायत करता रहा कि रात को घर जाकर आराम करने के बजाय हमें अपने पैसे खर्च करके लीडर्स को पार्टी देनी पड़ रही है। मेयेन पक्का बॉस को मक्खन लगाने के लिए शराब मंगवाएगी, देख लेना, सच में घुटन होती है। मैंने कार पार्क की और उसके कंधे पर हाथ रखकर समझाया, छोड़ो अब, अगर तुम्हारी ये बातें कंपनी के फोरम पर चली गईं तो लोग कहेंगे कि तुम में टीम स्पिरिट नहीं है, तुम बस अपनी सोचते हो, फिर बॉस तुमसे पंगा लेंगे। किस्मत ही खराब है, ऊपर से उनका नाटक देखना पड़ेगा। लामहुक बड़बड़ाते हुए कार से उतरा और फिर उसने देखा कि मेयेन मैनेजर थाई के आसपास घूमकर मक्खन लगा रही है। मैंने सोचा, हालांकि मेयेन बहुत बदतमीज है, लेकिन मैनेजर थाई जैसे इंसान के सामने भी अगर वो इतना झुक सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। इस वक्त मैं कार से उतरा और लामहुक से कहा, चलो जल्दी अंदर चलें, नहीं तो लेट होने पर सब चिल्लाएंगे। लामहुक ने हाँ में सिर हिलाया और मेरे साथ तेज कदमों से चलने लगा। मेयेन ने हमें आते देखा तो बोली, मुझे लगा तुम दोनों फिर से ट्रैफिक में फंस गए, चलो सब आ गए हैं तो अंदर चलें। फिर उसने मैनेजर थाई से मुस्कुराते हुए कहा, आपने जो पिछली बार गाना गाया था आज वो फिर से गाना पड़ेगा पार्टी खत्म करने के लिए। मेरा मन नहीं भरा था। उसका ये मक्खन लगाना काम कर गया और मैनेजर थाई बहुत खुश हो गए। वो खुशी खुशी मेयेन को लेकर पहले अंदर चले गए। उसी वक्त दूसरी तरफ फो मैडम, लुक मैडम बोलकर स्टाफ उनका स्वागत कर रहा कि दरवाजा खोल रहा था। वो फोथान हुआन ही थी, और कौन हो सकती है। मैंने अनजाने में अपनी नजर छुपा ली। क्या ये वही फोथान हुआन है जिसे मैं जानता हूँ? मुझे याद आया कि पहले वो मेरे साथ कितने प्यार से रहती थी और अब इस तरह दूर रहना सच में जमीन आसमान का फर्क था। नाम फिर से मिल गए। लुक नियम ने मुझे देखा तो हेलो कहा। उसके बोलते ही उसके पीछे के दोस्त मेरी तरफ देखने लगे और मजाक में पूछा, ये क्या चक्कर है, अपने पास ऐसा हैंडसम लड़का छुपा रखा है और हमें बताया भी नहीं। लुक नियम ने फोथान हुआन की तरफ देखा पर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर उसने कहा, मुझसे मत पूछो, मेरा इस पर कोई हक नहीं है। फोथान हुआन उनकी बातें सुनकर बिना रुके सीधा लिफ्ट की तरफ चली गई। नाम, जब भी वक्त मिले ऊपर आना खेलने। लुक नियम ने सोचा, अगर नाम ऊपर आना चाहें तो बस स्टाफ से रूम नंबर पूछ लें। फिर गुनगुनाते हुए वो फोथान हुआन के पीछे चली गई। इधर जब लोगों ने देखा कि लुक नियम ने मुझसे बात की तो डिपार्टमेंट के कलीग्स हैरान हो गए और पूछने लगे, नाम तुम लुक मैडम को कैसे जानते हो? यहाँ तक कि मैनेजर थाई का चेहरा भी बदल गया। उन्हें लगा अगर पहले पता होता कि इसके पीछे ऐसी पहचान है तो पहले ही काट दे दिया होता। मेयेन की नजर मुझ पर रुकी। ये तो तब की पहचान होगी जब ये गियांग मैडम के साथ था, है ना? नाम, तुम्हें बाहर ज्यादा घूमना चाहिए। इस एडमिन डिपार्टमेंट में तुम्हारा टैलेंट वेस्ट हो रहा है। लामहुक गुस्से में उससे बहस करने जा रहा था। मैंने उसे रोक लिया और थोड़ा मुस्कुराकर मेयेन से कहा, मेरा काम करने का एक तरीका है, मैं फसाद नहीं करता पर डरता भी नहीं हूँ। आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। ये सुनकर मेयेन का चेहरा उतर गया। तुम्हारा क्या मतलब है? नाम, तुम भी तो बस अपने इस चेहरे के दम पर उस अमीर गियांग के पीछे घूमते थे ना। अब यहाँ मुझे ज्ञान मत दो। हिम्मत है तो लुक नियम को पटाकर दिखाओ, देखें वो तुम जैसों को घास भी डालती है या नहीं। हमारे कलीग्स ने यह देखा तो जल्दी से वहां से निकलने लगे। मुझे मैनेजर थाई का गाना सुनने की जल्दी है। हाँ सही कहा। और वो मेयेन को लेकर चले गए। फोथान हुआन जैसे ही बैठी, टोंग थुकदी ने लुक नियम से पूछा, क्या वो हैंडसम लड़का सच में तुम्हारा आदमी नहीं है? हट यहाँ से। अगर मेरा होता तो क्या मैं तुम्हें पहले नहीं बताती? मैं पागल नहीं हूँ ना जो एक हैंडसम लड़के को लेकर बैठूं और बस बातें करूं। कोई सोशल सर्विस थोड़ी ना चल रही है। ये सोचकर लुक नियम ने फोथान हुआन की तरफ देखा और पूछा, आखिर बात क्या है? उस दिन तुम्हारी बात क्यों खराब हुई? मुझे याद है जब पता चला कि गियांग अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ कोई चाल चल रही है तो तुम अपना बिजनेस छोड़कर सीधा दे हाउ क्लब चली आई थी। पर रिजल्ट क्या निकला? आखिर में तुम अकेले क्यों बैठी हो? कुक नियम को बहुत ज्यादा जानने की चाहत थी। फिर फोथान हुआन की ठंडी आवाज आई, अपने काम से काम रखो, दूसरों के मामलों में ज्यादा ध्यान मत दो। औरतें जब गुस्से में हो तो उनसे दूर रहना ही अच्छा है। एक बात पर ही चढ़ गई। मेयेन जैसे ही रूम में आई उसे लगा जैसे उसको अपना मैदान मिल गया हो। वो यहाँ वहाँ दौड़ रही थी, मैनेजर थाई की खुशामद कर रही थी। एक राउंड ड्रिंक पिलाने के बाद मैनेजर थाई का चेहरा खुशी से खिल उठा। लामहुक ने मुझे अपनी कोहनी से इशारा किया कि ध्यान रखूं। पक्का मेयेन शराब का ग्लास लेकर पास आई। नाम, तुमने मिसेस त्रिन जैसे मुश्किल क्लाइंट को संभाल लिया तो पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से एक ग्लास तो बनता है ना। मुझे पता था कि वो ये चाल चलेगी। मैंने मना करते हुए कहा, मुझे बाद में कार ड्राइव करनी है, आज मैं नहीं पीऊंगा, मैं चाय पी लेता हूँ शराब की जगह। मेयेन ने कहा, सब पी रहे हैं, तुम्हें भी थोड़ा पीना चाहिए। अगर गाड़ी चलानी है तो बाद में ड्राइवर बुला लेंगे। मैं उसकी इस आवाज से तंग आ चुका था। जवाब देने ही वाला था कि दरवाजा खुला और वेटर शराब और फ्रूट्स लेकर अंदर आया। किसी ने हैरानी से पूछा, गलत रूम में आ गए क्या? हमने ये सब नहीं मंगवाया। नहीं, गलत नहीं है, वेटर ने मुस्कुरा
मुस्कुराते हुए कहा, ये लुक मैडम की तरफ से आप सबके लिए है और आज रात का पूरा बिल भी लुक मैडम ने पे कर दिया है। बाप रे, ये शराब बहुत महंगी है। क्या नाम सच में लुक परिवार की बेटी के साथ सेट हो गया है? सबके सब हैरत में पड़ गए और सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। मेयेन का चेहरा देखने लायक था, उसकी बेइज्जती हो गई थी। तो इसलिए तुम बॉस को ड्रिंक ऑफर नहीं कर रहे थे क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई बड़ा हाथ है, ये जान लो तो अच्छा है। लुक मैडम भी नाम को जबरदस्ती नहीं पिलाएंगी। लाम हुक से अब रहा नहीं गया। तुम अपने आप को समझती क्या हो? वेटर सामान रख कर चला गया, लेकिन मेरा दिल भारी हो गया। लुक नियम ने अचानक ये सब क्यों किया? देखा जाए तो मेरा उससे इतना गहरा रिश्ता नहीं था। क्या ये फोथान हुआन ने किया है? मेयेन की बेइज्जती हो गई थी। वो गुस्से में अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। अगर नाम सच में लुक नियम के साथ है तो वो ऐसी औरत है जिसके सामने गियांग के दोस्त भी झुकते हैं। अगर मैंने उससे पंगा लिया तो बाद में अगर उसने मुझसे हिसाब मांगा तो मैं क्या करूंगी? मैं जैसे ही बैठा, लाम हुक ने पूछा, आखिर तुम्हारा और लुक नियम का क्या चक्कर है? मुझे खुद पूरी बात नहीं पता, पर एक बात साफ है, आज जो शराब आई है उसकी वजह से आगे के दिन थोड़े आसान हो जाएंगे, पर पता नहीं कब तक चलेगा। मैंने एक नजर घुमाई। कुछ लोग शर्म के मारे सिर झुकाए बैठे थे। ये वही लोग थे जो पीछे से मेरी टांगे खींचते थे। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे लुक नियम को थैंक्स बोलने जाना चाहिए या उसने ये सब इसलिए किया ताकि मैं खुद उसके पास जाऊं। अचानक मुझे लगा मेरे पास कोई बैठा है। देखा तो मैनेजर थाई थे। नाम, सच बताऊं तो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। ये सुनकर मैंने थोड़ी दूरी बनाए रखी। मुझमें अभी बहुत कमियां हैं। शुक्रिया मैनेजर थाई, जो आपने इतने समय तक हमें संभाला। मैनेजर थाई ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। अरे ऐसी बात नहीं है, मुझे नहीं पता था कि तुम लुक मैडम के इतने करीब हो। मेरा दिमाग घूम गया। मुझे पता था इसके पीछे कोई चाल है। देखूं तो सही ये क्या चाहते हैं। मैनेजर थाई के हाथ में शराब का ग्लास घूम रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, लुक परिवार ने एक नया रिसोर्ट खोला है, उसकी बहुत चर्चा है। अगर हम उनके साथ बिजनेस कर सकें तो तुम्हारे करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। क्या मजाक है? इस प्रोजेक्ट के लिए हमारे बड़े बॉस भी कुछ नहीं कर पाए। मेरी क्या औकात है जो मैं इस लालच के पीछे भागूं? ये पागल है। मैंने कुछ नहीं कहा। जब वो मुझे सपने दिखा रहे थे, मैंने धीरे से कहा, अगर अगली बार लुक मैडम मिली तो मैं पूछने की कोशिश करूंगा, पर पर्सनल लेवल पर हमारी इतनी दोस्ती नहीं है। ऐसा क्या? मेरी बात सुनकर मैनेजर थाई की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने कहा, अगली बार का इंतजार क्यों करना? लुक मैडम अभी ऊपर ही हैं। मेरी मुस्कान गायब हो गई। तो ये बात थी, मैनेजर थाई यहाँ गियांग की तरफ से मुझे परखने आए थे। लुक नियम बाकी सबको उल्लू बना सकती है, पर गियांग को नहीं। सबको पता है कि मैनेजर थाई को गियांग के बारे में पता था। ये सोचकर मैंने साफ बात करने का फैसला किया और मैनेजर थाई के ग्लास में शराब डाली। मेरी इस हरकत से मैनेजर थाई थोड़े डर गए। वो थोड़ा पीछे हट गए, जैसे मैं उन्हें कुछ कर दूंगा। मैंने एक गहरी सांस ली और कहा, मैनेजर थाई, आपने मुझे इतना बड़ा समझा तो मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। सच बताता हूँ, लुक मैडम और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और वो जो मेरी इतनी परवाह कर रही हैं वो की सी और की वजह से है। मैनेजर थाई ने पूछा, ऐसा क्या? तो किसने कहा है उनसे तुम्हारा ध्यान रखने को? यकीनन फोथान हुआन। मैंने उनकी आंखों में देखकर एक एक शब्द कहा। लुक नियम बस फो मैडम के कहने पर मेरा ध्यान रख रही हैं। मैनेजर थाई का हाथ कांप गया। शराब बाहर गिर गई। उन्होंने सोचा, सुना था लुक नियम बॉयफ्रेंड बदलती रहती है, लेकिन फोथान हुआन के साथ किसी मर्द का नाम कभी नहीं सुना। क्या नाम सच में इतना बड़ा आदमी है? कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा? जल्दी ही मैनेजर थाई ने खुद को संभाला और पूछा, पर अभी तो फो मैडम ने तुमसे बात तक नहीं की। नाम, क्या तुम सच में उन्हें जानते हो? इतना बड़ा झूठ मत बोलो कि बाद में संभालना मुश्किल हो जाए। मैंने शराब का एक घूंट लिया और आराम से कहा, 2 दिन पहले हमारी थोड़ी बहस हुई थी, इसलिए आज वो नखरे दिखा रही हैं और बात नहीं कर रही थी। बस चाहती हैं कि मैं उन्हें मनाऊं। मैनेजर थाई, आपको तो पता ही है, कंपनी में मेरे दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो ऐसी बातें होना नॉर्मल है। मैनेजर थाई ने शराब पी और ग्लास के साथ खेलने लगे। उन्होंने सोचा, अगर ये सच है तो गियांग ने जो कहा था इसको परेशान करने के लिए उस पर फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके पीछे फो परिवार की बेटी है। बाद में डिपार्टमेंट के काम भी आसान हो जाएंगे। मैनेजर थाई, माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा वॉशरूम होकर आता हूँ। जब उन्होंने जबरदस्ती बंद कर दी तो मैंने वॉशरूम का बहाना बनाया ताकि थोड़ा सुकून मिल सके। हाथ धोते हुए मैंने शीशे में देखा कि मेयेन मेरे पीछे चली आई है। मुझे समझ आ गया कि आज उसकी 2 बार बेइज्जती हुई है मेरी वजह से, तो वो बदला लेने का मौका ढूंढ रही है। जैसे ही मैंने सोचा, मेयेन की आवाज आई, तुम में बड़ा दम है ना? पहले गियांग और अब लुक नियम। औरतों के बीच घूमते रहते हो और ऐसे बनते हो जा जैसे तुम्हें पैसे और नाम से कोई मतलब ही नहीं है। इतना नाटक करते हुए थक नहीं जाते? मैंने अपना हाथ पोंछा और उसकी बातें सुनने लगा। नाम, देखूं कब तक तुम ये नाटक करते हो? मैंने थोड़ी ठंडी हंसी के साथ कहा। मेयेन, हर चीज की एक हद होती है। जो पहले फसाद शुरू करता है वही गलत होता है। तुम्हें क्या लगता है आज मैनेजर थाई इतने शांत क्यों है? क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया है कि मेरे पीछे लुक नियम नहीं बल्कि फोथान हुआन है। और तुम क्या समझती हो मैं बहुत सीधा हूँ? अपने काम से काम रखो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस गुस्से में मुझे देखा और चली गई। मैं भी वॉशरूम से बाहर आया और आते ही सीधा फोथान हुआन के सामने आ गया। फोथान हुआन ने मुझे देखा तो एक खूबसूरत मुस्कान दी और मैं सोचने लगा, बाप रे, कहीं इसने मेरी सारी बातें तो नहीं सुन ली? अगर इसने सुन लिया तो क्या मैं कल का सूरज देख पाऊंगा? जो भी हो, पहले माफी मांग लेता हूँ। मैंने गहरी सांस ली और कहा, फो मैडम, अभी जो बातें हुई थी उसके लिए माफी चाहता हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। फोथान हुआन ने कुछ नहीं कहा। वो मेरे पास से गुजर कर आगे चली गई। मैं थोड़ा
हैरान खड़ा रहा। मैंने अपना फोन निकाला और उसके मैसेजेस देखने लगा। वहाँ अभी भी 536 नंबर दिख रहा था। उस दिन की यादें ताजा हो गईं। मैंने जल्दी से लिखा, माफी चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 चाहिए जरूर लिखें। जैसे ही इस वीडियो पर 100 लाइक्स पूरे होंगे, पार्ट 2 तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमें अगले पार्ट को जल्दी लाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं पार्ट 2 में। धन्यवाद।